सानेहा जिससे कराची दो चार हुआ, सानेहा गुल प्लाज़ा, और जिसमें कीमती जानें ज़ाय हुई। और पहले दिन से ही वहाँ पे हुकूमत का पूरा फोकस था कि जितने भी लोगों को रेस्क्यू किया जाए और फिर उसके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन के बारे में भी। तो जितने भी रेस्क्यू के चीज़ें अमल में आईं और जितनी रिहेबिलिटेशन की बातें हुई, अभी मैं उसमें रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि अभी दूसरे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरी चीज़ें हैं उसी से रिलेटेड। वो चीज़ें हम काफ़ी मरतबा मीडिया पे आके कह चुके हैं, और अगर आपके सवालात में फिर वो चीज़ें होंगी दोबारा तो उसको भी हम ले लेंगे। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि उस गुल प्लाज़ा के साने के बाद सिंध काबीना का एक खुसूसी इजलास हुआ, और उस इजलास में सिंध गवर्नमेंट और सिंध काबीना ने एक सब कमेटी तश्कील दी जिसमें उसकी सरबराही चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब कर रहे थे। मैं एज अ मेंबर था, नासिर हुसैन शाह साहब मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, लेबर मिनिस्टर सईद गनी साहब और लॉ मिनिस्टर ज़िया हुसैन लंजार साहब, ये 5 लोगों की ये कमेटी थी जिसने इस जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो कि जमा कराई गई, जिसको उससे पहले इसको कॉल किया था चीफ मिनिस्टर साहब ने कि जी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची जो हैं ये मिलकर एक रिपोर्ट बनाएंगे, और उस पर जो रिपोर्ट आएगी उस पर फिर जो लाए अमल होगा उस पर फैसले होंगे। तो वो रिपोर्ट आ गई है, वो रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे ताकि डिटेल में आप लोग बैठ के पढ़ लें। वो बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है। उसके बाद और आज चीफ मिनिस्टर साहब के पास वो मीटिंग कुछ 4-5 घंटे चली, और उस मीटिंग में कुछ अहम फैसले हुए हैं। वो जो फैसले हुए हैं वो उस रिपोर्ट की रोशनी में हुए हैं, जो रिपोर्ट कमिश्नर कराची ने और एडिशनल आईजी कराची ने मिलके उनके नीचे जितने भी अमले थे उनके सबके साथ उन्होंने उसको इंटरव्यू किया, उनका सबसे मुलाकातें की हैं, सबसे बातचीत की है, और उस बातचीत के बाद जो है वो सारी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की, और उस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद उस कैबिनेट की जो स्पेशल कमेटी थी उसने वो फैसले किए हैं। तो फैसलों पे मैं डायरेक्ट आता हूँ। उससे पहले एक बार बता दूं कि जब ये वाक़या हुआ था उस वक्त उस बिल्डिंग में 2500 से 2000 अफराद मौजूद थे जब आग लगी थी, और आग लगने के वाक़े के बाद उस 2500 से 2000, क्योंकि इतनी ही दुकानें थी और उस दुकान में काम करने वाले लोग भी थे, एम्प्लॉयज़ भी थे, 1200 कुल दुकानें थी जो कि वहाँ पे मौजूद थी। तो दुकानों के एम्प्लॉयज़ और जो विज़िटर्स थे वो मिला के जो एक असेसमेंट की गई है वो 2500 से 2000 अफराद की थी। तो उनमें से जैसे आग लगी तो काफ़ी लोग जो है वो निकले, काफ़ी लोगों को गवर्नमेंट के जो इदारे पहुँचे उन्होंने भी निकाला। रेस्क्यू में भी ये फुटेजेस भी मौजूद हैं, रेस्क्यू के जो अमलदार पहुँचे उन्होंने भी उन लोगों को निकाला, तो वो सारे लोगों को इवैक्यूएट किया गया। लेकिन उसके बाद कोई अराउंड 80 तक जो है अफराद वो इसका निशाना बने, वो अफेक्टेड हुए, उनकी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाय हुई, और उस पर फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो इक़दाम किए वो आए। तो अभी मैं जो पहले जो उस रिपोर्ट के बाद जो फैसले हुए हैं उस पर आपको मैं आगाह करूँगा, और फिर रिपोर्ट की कॉपी आपको शेयर भी कर दूँगा। उसके बाद फिर जो हमारी कैबिनेट कमेटी ने जो फैसले किए हैं वो साइंड कॉपी है वो भी मैं मीडिया के साथ शेयर कर देंगे ताकि मीडिया के दोस्त वो फिर उसको पढ़ भी लें। तो इसमें जी गुल प्लाजा सुना वाक़े से मुताल्लिक़ कायम करदा काबीना की ज़ैली कमेटी की जो इजलास में कार्रवाई हुई है उसमें हुकूमत सिंध की जानिब से महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत 27 जनवरी 2026 को नोटिफिकेशन के ज़रिए कायम करदा काबीना की ज़ैली कमेटी ने 19 जनवरी 2026 को जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत तश्कील दी गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पेश करदा रिपोर्ट का जायज़ा लिया और तज्ज़िया किया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से अब तक जमा किए गए हक़ाइक़, शवाहिद, इब्तदाई नताइज को मद्देनज़र रखते हुए काबीना की ज़ैली कमेटी ने दर्ज झेल मुशाहिदात पर फैसले किए हैं। वो फैसले ये हैं कि महकमा सिविल डिफेंस उसका एक रोल था। यह मुशाहिदा किया गया कि महकमा सिविल डिफेंस ने 2023 से गुल प्लाज़ा और दीगर इमारतों के मुतअद्दिद फायर सेफ्टी ऑडिट्स किए, ताहम इस नौइयत के वाक़े की रोकथाम के लिए कोई मौसर इस्लाही, एहतियाती या कानूनी
नफाजी कार्रवाई के अमल में नहीं लाई गई। मज़ीद बरां डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस ज़िले जनूबी कराची ने तो मामला हुकाम तक पहुंचाया और ना ही उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कोई मुनासिब कार्रवाई अमल में आई। उनको नोटिस गुल प्लाजा की इंतज़ामिया को 2 दफ़ा दिए जा चुके थे कि सेफ्टी ऑडिट उनके 2 दफ़ा हो चुके थे और उनको बताया गया था जी कि सेफ्टी ऑडिट के तहत आपके पास मुनासिब इंतज़ामात नहीं हैं जिससे कि कभी खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो और आप लोगों को रेस्क्यू कर सकें। लेकिन उसके बाद क्योंकि उन्होंने लेटर भेजे लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सके, तो डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस ज़िले जनूबी कराची को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। उनके खिलाफ मुतल्लिका कवायद के तहत महकमाती कार्रवाई जो है वो शुरू की जाती है। बाज़ा किसी आला अथॉरिटी की गफलत या शमूलियत साबित हुई कानून व कवायद के मुताबिक तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। 2 पर जी डायरेक्टर और डीजी को, और अगर ये सामने आए कि उन्होंने आगे किसी ऑफिसर को कहा था कार्रवाई करने के लिए, वो अगर और उसने नहीं की तो फिर उसको भी फर्दर जो है उसको सस्पेंड किया जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ज़ैली कमेटी ने नोट किया कि फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में ताख़ीर हुई, जिसके बाद केएमसी, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटिंग कार्रवाइयाँ मुतासर हुई। लिहाजा ये फैसला किया गया चीफ इंजीनियर बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट्स कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। उनके खिलाफ महकमाई कार्रवाई शुरू की जाएगी। अगर बाद किसी सीनियर अफसर या अथॉरिटी की गफलत या नाकामी सामने आई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। केएमसी और एंड रेस्क्यू 1112 इसमें जो केएमसी के ऑफिसर थे म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, उनको पहले दिन ही अपने ओहदे से हटा दिया गया था। ज़ैली कमेटी ने मुशाहिदा किया कि केएमसी, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 के पास मौजूद फायर फाइटिंग आलात, तरबियत और अमली सलाहियत इस शिद्दत के वाक़े से निपटने के लिए नाकाफ़ी थी। ताहम ये भी नोट किया गया कि शदीद वसाइल की कमी और मुश्किलात के बावजूद केएमसी, रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटिंग अमले ने नहायती जुर्रत और लगन का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में फायरमैन फुरकान शौकत की शहादत हुई। जो हमारा फायरमैन था जिसने इस आग बुझाने में अपना किरदार अदा किया, वो दौरान अपनी इस सर्विस और फ़राइज़ के अंजाम देते हुए वो शहीद हुआ। तो उसकी शहीद को हम सलाम पेश करते हैं जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना दिया। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विस केएमसी को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाएगा और फायर स्टाफ की तैयारी यकीनी बनाने में नाकामी पर उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। मुतल्लिका महकमा फौरी तौर पर एक जामिया नीड्स असेसमेंट करें ताकि सूबाई और बल्दियाती इदारों के फायर फाइटिंग सलाहियतों को बेहतर और मजबूत बनाया जा सके, जिसमें आलात, तरबियत, अफरादी क़ुव्वत और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इस जायज़े के बुनियाद पर मुकर्ररा मुद्दत पर इस्लाही इक़दामात के लिए इक़दामात किए जाएंगे ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात मुमकिन ना हो। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है, इससे पहले भी 2-4 मीटिंग्स की हैं, उसमें कहा है कि जी तमाम अपने जो रेस्क्यू के इदारे पहले तो हम उसको कर्टेल करके एक जगह पे लेके आना चाह रहे हैं। 1112 अलग है, केएमसी अलग कर रही है, बाकी सिविल डिफेंस अलग कर रहे हैं, तो उसको अंडर वन रूफ लेके आ रहे हैं और इस तरह की उनकी सलाहियत बनाना चाहते हैं कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है उनके पास आलात भी हों और उनकी ट्रेनिंग्स भी हों, और उसके बाद जो है वो इस तरह के कभी कोई खुदा न खासा अफसोसनाक वाक़या हो तो उसके लिए उनके पास किसी भी रिसोर्स की कमी ना हो। इमारत का इंतज़ामिया जो इमारत की उस पूरी बिल्डिंग की इंतज़ामिया थी गुल प्लाज़ा की, ज़ैली कमेटी ने यह भी नोट किया कि गुल प्लाज़ा में काबिल इतलाक़ कवानीन और हिफाजती ज़वाबित के मुताबिक मुनासिब फायर प्रिवेंशन, फायर डिटेंशन और फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद नहीं थे और इसकी निशानदेही जो है ऑलरेडी राइटिंग में की गई थी पहली 2 दफ़ा, जिसकी वजह से कि उस पर इम्प्लीमेंट फिर नहीं हुआ, इसकी वजह से हमने अपने सिविल डिफेंस के 2 अफसर जो है उनको भी मुअत्तल किया है। तो
उन इंतज़ामिया को जब बताया गया था, उस इंतज़ामिया के ऊपर भी जिम्मेदारी थी कि जब आपका ऑडिट भी हुआ है, आपको बताया भी गया है कि आपने ये इंतज़ामात करने थे, उन्होंने नहीं किए। तो मज़ीद इमारत की तामीर मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान के खिलाफ पाई गई, जिसके बायस अवाम के महफूज इनखला और फायर फाइटिंग ऑप्शंस में रुकावट पैदा हुई। सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की जानिब से मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद इमारत की इंतज़ामिया ने इस्लाही इक़दाम नहीं किए। लिहाजा ये फ़ैसला किया गया कि पुलिस तफ्तीश के दौरान इमारत की इंतज़ामिया के किरदार और तर्ज अमल का जायज़ा लेगी। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ौजदारी गफलत या कवानीन की खिलाफ वर्जी साबित हुई तो ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KMC कमेटी ने बिल्डिंग की मंजूरियों और लीज़ की तौसी में संगीन बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसके साबिक इदारों और KMC के किरदार खुसूसी तौर पर 1979, 1983, 1986, 1991, 1998, 2003 और 2015 में दी गई मंजूरियों, लीज़ का तफसीली जायज़ा और उनकी लीज़ का तफसीली जायज़ा जो है वो लिया जाएगा। मज़ीद ये भी देखा जाएगा कि गुल प्लाजा के हवाले से फायर और बिल्डिंग सेफ्टी कानून पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। इस मद में क्योंकि जब ये बिल्डिंग की पूरी मंजूरी दी गई 1979 में, 1983 में, 1986 में, 1991 में, 1998 में, 2003 में, 2015 में, उसमें संगीन बेज़ाब्तगियाँ नज़र में आई हैं। तो उसके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन को जो है हिदायत की गई है कि इन बेज़ाब्तगियों पे बहुत माइन्यूट भी जो है वो उसका जायज़ा लें और कानून के मुताबिक जो है उस पर एक्शन लिया जाए। कमेटी ने यह भी फैसला किया कि इस जो भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हुई है और उसके बाद फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन फिर कैबिनेट कमेटी ने जो है उस पर ये फैसले किए। लेकिन इसको मज़ीद प्रोब करने के लिए शफाफियत और जवाब और इदारा जाती सीख के फ़रोग के लिए ज़ैली कमेटी ने फैसला किया है कि मौजूद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को अभी लेटर लिखा जा रहा है। मेरे ख्याल से जब तक हम बात करें लेटर लिख दिया गया होगा और उसमें अदालती इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट के किसी हाजिर जज को हम चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हाजिर जज को आप मुकर्रर करें ताकि वो तमाम इन सारी चीज़ों का अपने तर्ज पे भी कानूनी तौर पे भी उसका जायज़ा लें और फिर उस पर वो फ़ैसला करें। तो ये अहम फ़ैसले थे जिस पे आज अमल दरामद हुआ है और हमारा मकसद यही है कि इस मामले की शफाफियत हो। गवर्नमेंट ने अपने आप को कभी भी बरीउल ज़म्मा नहीं समझा। जो जहाँ पे कोताहियाँ थीं उसकी निशानदेही हमने इसमें खुद की है। अगर आपने फैसले जो हमने पढ़े आपने देखा हुकूमत ने माना है कि हाँ कहाँ पे हमसे जो है वो हमारी कोताहियाँ थीं और जहाँ पे किसी और इदारे की कोताही थी उसकी भी निशानदेही की है। इसकी भी निशानदेही की है कि जी अगर बिल्डिंग की जो अपना इंतज़ामिया थी उसकी क्या जिम्मेदारियाँ थीं। एक तो ये कहा जाता कि जी उस इंतज़ामिया को कभी अलर्ट या वार्न नहीं किया गया। उस इंतज़ामिया को लेटर्स लिखें, राइटिंग में लेटर्स लिखें कि आपको ये आलात मौजूद होने चाहिए। जब भी कोई इस तरह की आफत हो तो आपको निपटने के लिए आपके पास वो इंतजाम होने चाहिए। बिल्डिंग इंतज़ामिया ने नहीं की। इसी तरीके से बिल्डिंग कंट्रोल के भी बहुत सारी डिटेल में चीज़ें दी गई हैं कि पहले दुकानें कितनी थी, फिर मज़ीद दुकानें कितनी बनी, फिर जो स्टेयरकेस की साइज़ जो होती है कितनी होनी चाहिए जिससे लोग निकल सकें किसी फायर या इस तरह की इमरजेंसी में। वो सारी संगीन बेज़ाब्तगियाँ भी आई हैं और फिर जो मैंने बताया किन किन अदवार में जो है उनको अनड्यू किस्म के उनको फेवर्स भी मिलते गए और उसमें क्या क्या मुहरक़ात शामिल थे। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने वो सारी चीज़ें पॉइंट आउट करके जो ज़िम्मेदारान थे उनका तयन भी किया और अब फिर हमने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को लेटर भी अभी लिख दिया गया है और लेटर में उनसे ये अपील की गई कि कोई भी सिटिंग जज जो है सिंध हाई कोर्ट का उसको वो इंक्वायरी जो है वो सुपर्द करें और फिर मज़ीद इसका तयन किया जा सके। साहब ये बताइएगा कि इतनी तफसीली आपने बताया कि इंक्वायरी फैक्ट फाइंडिंग की हुई है जिसमें एक एक चीज का जायजा लिया गया, तो उसके बाद क्या जरूरत पेश आई थी? क्या सियासी जमातों का प्रेशर है या लोगों का प्रेशर है कि अब आप जुडिशियल इंक्वायरी की तरफ जा रहे हैं? देखिए पहले दिन से हमने कहा था कि हम किसी भी सियासी जमात का प्रेशर नहीं लेंगे। अनफॉर्चुनेटली जिन सियासी जमातों की आप बात करें उन सियासी जमातों ने इस अफसोसनाक और अंदोनाक वाक़े में भी सियासत करने की कोशिश की। हम इस पर सियासत नहीं कर रहे हैं।
जो लवाहिकीन जो शौदा हैं, मैं पहले भी कहता हूँ किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं, उनके घरों पे कल से जो है वो चेक्स जो है 1-1 करोड़ रुपए के वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। लेकिन आपने कहीं पे भी जो है उसकी तशहीर नहीं देखी होगी कि हम जाएं और वहाँ पे चेक देते हुए तस्वीरें निकलवाएं। उन सबको जो है वो पैसे उनके घरों पे, उनके अपने डोर स्टेप पे उनको जो है पैसे पहुँचाए जा रहे हैं, जो कि कोई एहसान नहीं है। ये एक मतलब मैंने कहा कि ये किसी भी इंसानी ज़ात की कोई कीमत नहीं है, उसकी तशहीर। तो हम इसको पॉलिटिसाइज़ नहीं करें। हाँ, कुछ चंद जो सियासी जमातें हैं वो इसको पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रही हैं, और हमने कहा था हम किसी सियासी जमात के कहने पे नहीं कहेंगे। जब कैबिनेट ने ये फैसला किया था तब भी ये कहा था कि जी हम हर पहलू को देखेंगे और हम इसको मज़ीद शफाफियत के साथ लेके आना चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा और ट्रांसपेरेंसी क्या हो कि हम जहाँ पे रिपोर्ट बना रहे हैं वहाँ पे हम अपनी कोताहियों को भी मान रहे हैं। हमसे पहले के अदवार में जिस तरीके से इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तौर पे, गैर आइनी तरीके से जिन अदवार में जो मेयर साहिबान थे या जो उस वक्त उस दौर की इंतज़ामिया थी, उन्होंने किस तरीके से आंखें बंद करके इनको लीजें दी और किस बिना पे दी, वो सारी चीज़ें। उसके लिए हमने एंटी करप्शन को पाबंद किया कि एंटी करप्शन जो है उसकी इंक्वायरी करे। अब वो एंटी करप्शन ज़ारा उन सब लोगों को बुलाएगी, उनसे इंटरोगेशन करेगी। तो ये सारी मुहरकत को देखते हुए हमने इस चीज़ को महसूस करते हुए कि जी हम इसको मज़ीद शफाफ बनाएं ताकि कोई उंगली ना उठ सके। और उसमें हम सियासी पार्टी की हम जवाब दें आवाम को हैं, हम किसी सियासी पार्टी को जवाब दे नहीं हैं, हम आवाम को जवाब दें। और इसीलिए ही हमने अपने जो कोताहियाँ उसको भी हाईलाइट किया है। और जब हम समझते हैं कि हम अब उसको मज़ीद करने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को कहा कि कोई सिटिंग कोई जो है वो जज हाई कोर्ट का वो इसकी इंक्वायरी करे। सर ये बता दें, आपने रिपोर्ट के मतलब ये नहीं बताया कि आग लगी या लगाई गई। जो इदारों की रिपोर्ट है और कमिश्नर की रिपोर्ट है उसमें क्या फर्क है? अच्छा, मैं बता दूं आपको। मैंने आपको कहा कि एक तो हमने एक रिपोर्ट कमिश्नर साहब की और एडिशनल आईजी साहब की है, उसकी कॉपी भी आपको देता हूँ। आग एक दुकान थी फूलों की, उसमें एक मासूम बच्चा था 11 साल का, उसके हाथ में माचिस था या आप बता देते हैं। ये शॉप है न्यू तवक्कल फ्लावर शॉप। उसके जो मालिक हैं वो कहीं बाहर चले गए और पीछे अपने बच्चे को 11 साल के बच्चे को छोड़ दिया। उस बच्चे के साथ एक और 13 साल का बच्चा साथ के एक दुकान में थे, उनको आ गए। तो बच्चे खेलते खेलते माचिस थी, माचिस उनसे जली और उससे आग लगी। और ये लोगों ने भी देखा और वो बच्चों ने खुद भी इस चीज़ का एतराफ़ किया। तो हमारी जो कमेटी की फाइंडिंग है उसमें हम रूल आउट करते हैं किसी भी तरह के अदर देन ये हादसाती तौर पर लगी और कोई आंसर उसके अंदर हमारी नज़र में नहीं आया। इसमें ये बता दें, एक मिनट पहले बता आप एक मिनट भाई, एक मिनट भाई। जो कमेटी के फैसले उससे नजर आ रहा है कि सिंध हुकूमत खासा प्रेशर में है। मुझे नहीं क्यों प्रेशर में आया है, क्योंकि अभाम बहुत पाया जाता है फैसलों में। सबसे पहले ये है अभाम है कि जब कमेटियों के फैसले आ गए हैं तो जुडिशल कमीशन बनाने की क्या जरूरत पेश आई। दूसरी ये कि आप खुद बता रहे हैं कि जो एजेंसी है यूनियन की, जो इंतजामिया बिल्डिंग की, और सबको पता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इसमें भी सियासी प्रेशर है, तो लग रहा है कि सिंध हुकूमत प्रेशर में है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, सिंध हुकूमत किसी प्रेशर में नहीं है। हमें जो हमारा काम करना है वो हम कर रहे हैं, और ये वाक़यात पहली मरतबा नहीं हुए, उसके बाद भी हुए। इसी हमारी फायर ब्रिगेड ने कोई 1100 से ज़ायद एक साल में आग के वाक़यात हुए हैं कराची में, सिर्फ 1100 से ज़ायद। इसी हमारी फायर ब्रिगेड ने वो काम भी किए हैं, अच्छी तरीके से उसको खुशनुमा के साथ अंजाम दिया है। मैंने कहा हम प्रेशर में कभी नहीं आते, ना प्रेशर में आए हम इसको, क्योंकि ये वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है। हमें ना किसी की डिक्टेशन है ना क्या, और हमने पहले दिन कहा हम किसी की डिक्टेशन में नहीं आएंगे। ये वाक़या एक 80 लोगों की एक कीमती जानों का मामला है। हम इसको शफाफ से शफाफ तरीन बनाना चाहते हैं। हमने अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा कर ली, उस पर कैबिनेट की खुसूसी कमेटी ने अपने फैसले दे दिए, और उसमें आप देखेंगे उसमें अपनी कोताहियों को भी हमने माना है। अगर मेरे अल्फाजात को सुने, बट जहाँ पे एक बात है कि आप उस इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करें, उसे आपने अगर पढ़ा हो तो मैंने क्या कहा है कि जो बिल्डिंग की इंतज़ामिया है उसके खिलाफ भी जो एक्शन होगा, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन वो लिया जाएगा। कि जब आपको 2 मरतबा सिविल डिफेंस के इदारे कह चुके हैं कि जी आपने जो है आपके पास ये इन चीज़ों की कमी है, वो आपको करें, आपने नहीं की, तो उसके बाद फिर जिसकी जिम्मेदारी बनती थी उसकी भी होगी, और उस इंतज़ामिया के खिलाफ भी
जो भी कानूनी एक्शन होगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो लिया जाएगा। अच्छा सर, शर्जील साहब, सर मेरा एक सवाल है सर, वहाँ पर एक काम चल रहा है, वहाँ पे बैरियर्स लगे हुए हैं BRT के, जो ग्रीन लाइन का है, वफाक का मनसूबा है, वफाक की भी जिम्मेदारी बनती थी, वहाँ पर मौजूद हेवी मशीनरी की वजह से वहाँ एक सिनारकल काम कर पा रहा था, बाकी तो वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे थे। रेस्क्यू में यहाँ पे बहुत बड़ा जो है एक सवाल बनता है, उसमें जो वफाक है या सुबह तमाम इदारे आते हैं, तो देखिए मैं बताऊँ खुर्शीद साहब, बहुत आसान है कि हम किसी पे भी जिम्मेदारी डाल दें ना। हमने तो किसी भी जिम्मेदारी नहीं डाली, हम तो अपने आप पे जिम्मेदारी भी डाल रहे हैं और जो फैक्ट फाइंडिंग हम तो उस पर भी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जी अभी तो जो आपका सवाल है वो जुडिशियल इंक्वायरी होगी, उस जुडिशियल इंक्वायरी में सारी चीज़ें होंगी। हुकूमत ने नेक नीति के साथ काम किया, फौरी तौर पर हुकूमत की मशीनरी पहुंची, हुकूमत के फायर टेंडर्स पहुंचे, हुकूमत के वाटर बाउजर पहुंचे, हुकूमत की पूरी इंतजामिया पहुंची, डिप्टी कमिश्नर पहुंचे, कमिश्नर पहुंचे, पुलिस के सारे अमल दरामद वहाँ मौजूद थे। हुकूमत की तरफ से कोई कोताही नहीं थी, ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे हम समझें कि जी ठीक है कहीं पे अगर लैकिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी को हम अपने पास उठा रहे हैं। हम मतलब ये तो बहुत आसान है। आज तक पाकिस्तान में क्या हुआ है, हमारे पास जब भी होते हैं हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम पे जाते हैं, हम एक पे ब्लेम डाल दिया, हमने दूसरे पे ब्लेम डाल दिया, हम कुछ नहीं कर रहे। और हमारी रिपोर्ट जो हम अपने लिए, इसके बाद आप एक जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आने दें, उसके बाद अगर किसी भी, अगर आप बोले वफाकी किसी इदारे का कसूर है वो सामने आ जाएगा, किसी और का कसूर है वो सामने आ जाएगा। जिन लोगों ने गलत तरीके से लीज दी और अपने चंद मुफादात, ज़ाती मुफादात के खातिर जो है लोगों की जान और माल का उन्होंने सौदा किया, तो उसकी चीज़ भी सामने आ जाएगी। तो लेट कोर्ट डिसाइड। अब जो एक जज साहब होंगे जो इसको अपॉइंट करेंगे, चीफ जस्टिस साहब, उनको डिसाइड करने दें, हम अपने नतीजों में ना पहुंचे। शर्जील साहब ये बताएं कि नामवर समाजी कारकुन है फैसल ईदी साहब, वो वहां पर आग पर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जिंदगी में 50 आगे बुझाई हैं और एक एक बिल्डिंग में 3-3 मरतबा भी आग लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी बिल्डिंग के कभी पिलर नहीं गिरे जितनी तेजी से इस पूरी बिल्डिंग गिरी है। क्या तहकीकाती कमेटी ने इस तरफ भी कोई किया है मामला? क्योंकि आप तो लेट हैं, वो बता चुके हैं सारी चीज़ें कि जो आग के महरक़ात हैं उसको भी एडिशनल आईजी साहब ने एड्रेस किया है कि किस तरह आग लगी और क्या चीज़ें हुई। एसी के डक्ट्स जो थे उससे वो पूरी आग बहुत रैपिडली जो है वो फायर हुई है। और जहाँ हम एक मासूम बच्चे की बात करें, 11 साल का बच्चा था, उसके भी शवाहिद मौजूद हैं। हम कोई भी बात जो है ना वो कहते हैं कि जी बहुत आसान है हमारे लिए, हुकूमत ये भी कर सकती थी कि भाई किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा सकती थी। हम तो बिल्कुल एक कहते हैं कि फैक्ट, क्योंकि वाक़या बहुत संजीदा वाक़या है, इस पर मैं समझता हूँ किसी को पॉलिटिसाइज़ करने की और इस पर जो ब्लेम गेम की ज़रूरत नहीं है। एक संजीदा वाक़े को हमने जो है संजीदगी से, बहुत संजीदगी के साथ लिया है, उसके कुछ भी नताइज निकले, हमने एक संजीदगी का रवैया अख्तियार किया, ना किसी और पे ब्लेम डाला है कि जी हम कह सकते थे कि ठीक है यार जिन्होंने कोई और आग लगाई उसमें आग लगा दी। नहीं, हमने उसके महरक़ात बताए, एविडेंस मौजूद हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद हैं। जब आपको चाहिए होंगे तो आपको वो एविडेंस मुहैया भी कर दिए जाएंगे, लेकिन ये कि और बेहतर है कि हम वो एविडेंस अपने कोर्ट में जमा कराएंगे जब हमसे वो जुडिशल कमीशन जो अब हमसे जब हमसे मांगेगा उसके शवाहिद, तो हम उनको दे देंगे। सारी चीज़ों एविडेंस मौजूद है और मैं समझता हूँ कि पहली मरतबा इस तरह हुआ है कि हुकूमत बुर्दबारी के साथ आके सब चीज़ों को मान भी रही है और उन वाक़यात को वर्ड बाय वर्ड आपको जो है वो बता रही है। उसमें कोई भी किसी किस्म की कोई वो चीज़ नहीं है कि जो छुपा रही हो। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और इसका हमें परवाह नहीं है, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल पार्टियाँ अपीलें कर रही थी या जो बयानबाजियाँ कर रही थी, वो अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। उनकी हमें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। उनको आज भी अगर उनको जो भी उनके होंगे सवालात या इल्ज़ामात, उनको हम जवाब देंगे। अच्छा सर, एक इनके बाद ऐसा यह है कि इंतजामिया ने दावा किया कि उसके पास फायर ब्रिगेड आग पे काबू पाने के आलात मौजूद थे। क्या मलबे से ऐसा कोई सिलेंडर कोई चीज मिली कि उस बिल्डिंग में से कोई बात थी? पहली बात। दूसरी बात यह कि सीएम साहब ने ऐलान किया 1200 ताजरों को 5-5 लाख रुपए देंगे। एंट्री जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा है उसमें 2700 लोग होंगे अब तक, उनके लिए क्या प्लान है? 2700 लोग मतलब 2700 लोगों की एंट्री कर चुके चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वो चैम्बर की रिपोर्ट आने दें, वो चैम्बर की रिपोर्ट को हम टैली करेंगे हमारी रिपोर्ट के साथ ना। वहाँ तो वॉलंटियर्स आ गए होंगे जी। कमिश्नर साहब जरा एक मिनट भाई, बिल्कुल करेगी। FIR जो जी साहब तफसीलात डालेंगे इसमें। जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन कुछ तो FIR जो कि थोड़े डिले के बाद हमने की, जो इससे कुछ इब्तदाई चीज़ें आई उसी की बुनियाद पे हमने FIR की है।
तो उसमें जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी होगी कि आग कैसे कैसे लगी, किसकी नेग्लिजेंस थी। और दूसरी बात ये कि इंतज़ामिया की इस हवाले से कि वहाँ पे फायर सेफ्टी मेजर्स थे कि नहीं थे। जैसे पूछा गया कि कितने फायर टेंडर्स हैं, तो उन्होंने बताया कि जितने फायर टेंडर हैं, तो सिर्फ फायर जो सिलेंडर्स की बात हो रही है। तो वो अब देखने की बात ये है कि आया वो वहाँ डिप्लॉय हुए, हमारे उसमें आया कि जी उस तरीके से फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट नहीं था वहाँ पे। सिर्फ सिलेंडर्स की बात नहीं होती, ये बात भी होती है कि आया आपके पास फायर एग्जिट्स हैं, आया आपके पास ऐसे हैं कि जी आप अगर लोगों को गाइड कर सकें, आया आपने साइंस दिए हुए हैं कि जी इमरजेंसी एग्ज़िट, यहाँ पे इमरजेंसी एग्ज़िट कोई भी नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग एग्ज़िट हैं वो भी बहुत नैरो हैं। आपको पता होगा कि ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी है और सबसे ज़्यादा जो जानी नुकसान हुआ है वो मेज़ानाइन फ्लोर पे हुआ है, उसके एग्ज़िट बहुत ही कम थे। और जैसे लोगों ने उसमें आग चूँकि नीचे लगी तो मेज़ानाइन वालों ने रिएक्ट करने में थोड़ी देर हुई, जैसे नेचुरल होता है कि वो अलार्म लेट हुए। बाय द टाइम वो अलार्म हुए तो नीचे धुआं भर गया था और उनको नीचे जाने में मुश्किल हुई है, कुछ लोग ट्रैप हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखें क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से तफ्तीश में आएंगी और हम कानूनी उसी हवाले से आगे बढ़ेंगे। हमेशा जब इस तरह के बड़े वाक़यात होते हैं, बड़े सानहार इंक्वायरियाँ होती हैं, छोटे अफसरों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। क्या इस इन्वेस्टिगेशन में आगे चल के दीगर अफसरान के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? किसी और की भी गफलत सामने आ सकती है? किसी बड़े अफसर को भी सजा मिल सकती है? देखें जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे हर जुमले में पढ़ें, मैंने हर पैरा में पढ़े, मैंने कहा है कि जी जो इमीडिएटली जो हमारे पास फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है उसमें जो भी मुतल्लिका अफसर होता है ना, हर एक डिपार्टमेंट बांटे होते हैं हुकूमत ने, तो वो ज़िम्मेदार समझा जाता है। और हमने इसमें आगे हर उसमें पैरा में कहा कि अगर मज़ीद इंक्वायरी में या जुडिशल इंक्वायरी में कोई मज़ीद किसी की गफलत सामने आएगी तो इससे बड़ा अफसर है उसको भी जो है वो उसी कानून के तहत देखा जाएगा जिस तरीके से किसी और ग्रेड के ऑफिसर को देखा जाएगा। शकील साहब ये बताइएगा, कल एमक्यूएम पाकिस्तान भी बाकायदा तौर पर इस हवाले से प्रोटेस्ट करने जा रही है, गुल प्लाजा के बाद भी और शहर के दीगर मकामात पर भी। पहले तो ये बताएं क्या उनको प्रोटेस्ट की इजाज़त देंगे? और अब ये भी खबरें हैं कि आपकी तरफ से, नासिर शाह साहब की तरफ से जो है वो उनसे कोई रब्ता हुआ है कि वो अपना प्रोटेस्ट मुलतवी करे, या जुडिशल कमीशन पर एमक्यूएम को आपने एतमाद कर लिया था? देखिए, हमें एमक्यूएम को कोई हमने एतमाद में नहीं लिया, ना एमक्यूएम की डिमांड पर जो है ये कोई जुडिशल कमीशन बना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एमक्यूएम के किसी मुतालबे पे ये जुडिशल कमीशन नहीं बना, ना किसी और जमात के किसी मुतालबे पे बना है। हुकूमत ने खुद महसूस किया है और इस तरह की उनके जो बयानात हैं वो हमेशा आते रहते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक बातचीत की बात है, एक जमात है उससे बातचीत रहती है और अगर उसने उसके बावजूद भी मुजाहरे करने जो करना है करें, हम उसको रोकेंगे भी नहीं। उन्होंने जिस तरह की इसकी सियासत को चमकाना है वो चमकाएँ, लेकिन वो दीवारें गंदी ना करें, दीवारें ख़राब ना करें। और मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ उनको कि थोड़ा वो इंजेक्शन लगा लें। वो इंजेक्शन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कराची वफाक के हवाले किए जाए, मैं फिर बोलता हूँ, कल 48 घंटे बोले तो मैंने कहा 24 घंटे में वफाक को अल्टीमेटम दें, वरना वफाक की वजारतें छोड़ें, थोड़ा वो ग्रेस शो करें, वजारतें छोड़ें, खुदाफिज कहें वफाक की वजीरों, वफाक की वजारतों को, वफाक की हुकूमतों को, आपको यहाँ का एहसास है। वो जो एमक्यूएम के मिनिस्टर साहबान आपने देखा, उनमें से कोई मिनिस्टर साहब एमक्यूएम का वहाँ पहुँचा हो? एक साहब तो हेल्थ मिनिस्टर थे, कभी किसी से पूछा, किसी एक ऑफिसर से पूछा कि यार कोई हेल्थ की ज़रूरत है, किसी की मदद की ज़रूरत है? नहीं की उन्होंने। तो सिर्फ उन्होंने सियासत चमकानी है, फ़ोटो सेशंस करवाने और अपनी वो जो उस मुर्दा सियासत को एमक्यूएम ने जगाने की कोशिश करनी है। बाय बाय टू देम नाउ। काजी साहब ये फरमाएं कि किसी भी जुडिशियल इंक्वायरी का ज़ाहिर कोई टीआरओ भी बनाए जाते हैं, उसका टाइम फ्रेम या क्या क्या, वो टीआरओ के बारे में थोड़ी सी वजाहत फरमाते थे। और दूसरी बात ये फरमाएं कि जब ज़ाहिर जुडिशियल कमीशन एक बड़ा मुतालबा था हर सियासी, अब ये जब हो चुका है और दायर भी हो जाएगा, तो अब आप देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले हालात में वक्त में सियासी माहौल नरम हो जाएगा और बड़ा पीसफुल हो जाएगा? नहीं, हमें काजी साहब कोई इसकी ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें नहीं है कि सियासी माहौल गर्म रहता है, नरम रहता है। जहाँ हमने TORs की बात की, TORs अब हमने आज ही लेटर चीफ जस्टिस साहब को आसान कर दिया है। अभी जब मैं आ रहा था तो लॉ मिनिस्ट्री वो उसको भेज रही थी लेटर चीफ जस्टिस साहब को, तो अब वो चीफ जस्टिस साहब के हाथ में है। अब हम उनको ज़रा वो एक आइनी ओहदा है उनके, वो अपनी खुद ही तयन करेंगे। वो खुद ज़रा चीफ जस्टिस साहब एक समझदार, एक सीजन हैं, तो वो फैसला करेंगे कितने दिनों में इसका आना चाहिए उनकी रिपोर्ट।
दैट इज एग्जैक्टली अप टू देम। थैंक यू सर। चलिए साहब, ये बताइएगा कि गवर्नर साहब ने भी कल खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को उसी मामले पे, तो गवर्नमेंट उन्होंने चीफ जस्टिस से यही कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ने खत लिखना मुनासिब समझा क्या? तो एक तो ये, दूसरा ये है कि पढ़ के क्या बोल रहे हो? एमकेएम समेत तमाम जो जमातें हैं वो जो है उन्होंने इनिशियल जो कमिश्नर साहब की रिपोर्ट है उसको ना सिर्फ मुस्तरद किया है, अपोजिशन लीडर कहते हैं कमिश्नर तो खुद जवाबदार है। अच्छा बात सुने, अब और क्या कहेंगे वो? आप क्या समझते हो कि हम क्यों आगे कोई तारीफ करेगी हुकूमत की? कि मैं नहीं माजी में जाना चाहता ना कि ये आप बोल्टन मार्केट की जीआईटी उठा के पढ़ लें कि आशूरे पे धमाका किसने किया और उसके बाद दुकानें किसने जलाई, उनको भी रिहेबिलिटेट सिंध गवर्नमेंट ने किया। टिम्बर मार्केट के जो लवाहिकीन थे उनको भी रिहेबिलिटेशन सिंध गवर्नमेंट ने की। सिंध गवर्नमेंट तो हमेशा पब्लिक के साथ, आवाम के साथ, ताजरों के साथ, हर एक के साथ खड़ी है। जहाँ तक आपने बात की गवर्नर साहब के खत की, गवर्नर साहब ने खत लिखा, उनकी मर्जी, किसी को भी खत लिख सकते हैं वो। इस इंक्वायरी का गवर्नर साहब के खत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ना एमक्यूएम के मुतालबे पे ना किसी और के मुतालबे पे हमने फैसला किया है। अगर हम ना भी करते तो क्या होता, लेकिन हमने खुद समझा कि ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसमें कीमती जानें ज़ाय हुई हैं और सबसे बेहतर तरीका होता है जब आप खुद साफ़ होते हो ना, तो आप बोलते हो किसी को भी इन्वेस्टिगेशन करनी है करें। अगर आप कसूरवार होते हो तब आप डर रहे होते हो, जब आप कसूरवार होते हो तब आपको लगता है कि जी इसमें जो है आपको कोई प्रॉब्लम है। अगर आप कसूरवार नहीं हो, आप बोलते हो कि जी बिस्मिल्लाह हम अपने आप को पेश करते हैं। जिन जिन का इनिशियली कसूर समझा गया उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया। इसमें भी मैं कहूँगा कि जिनको भी मुअत्तल किया गया उनमें से किसी की बदनीयती नहीं है, ये भी मैं वाज़ेह करता करूँ। जिन जिन अफसरान को मुअत्तल किया गया उनमें से किसी की कोई बदनीयती नहीं की जा सकती, हाँ उनकी कोताही कही जा सकती है। बदनीयती में कोताही में फ़र्क है। बदनीयती होती है कि कोई चीज़ आप जानबूझ के करो, कोताही ये होती है कि आपसे आपकी किसी गलती की वजह से किसी की जानी नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, छोटा नुकसान नहीं हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपकी कोताही की वजह से किसी का नुकसान हुआ, इसीलिए आपको मुअत्तल किया गया है। इनमें से पूरी किसी भी महकमे की बदनीयती नहीं है। अगर महकमा उसकी बात करूं मैं सिविल डिफेंस की, सिविल डिफेंस ने ख़त लिखे, गुल प्लाजा की इंतज़ाम में ख़त दिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो उनको तदोदोक करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की, इसलिए उनके अफसरान मुअत्तल हुए। केएमसी के अफसरान या वाटर बोर्ड के अफसरान को अगर मुअत्तल किया गया है तो उनकी कहीं पे बदनीयती नहीं थी, वो लोग वो पहुँचे। हमारे फायर फाइटर्स आखिर तक जो है वो आग बुझाने में मसरूफ़ थे, पानी की सप्लाई भी चल रही थी, लेकिन क्योंकि उन कुछ अफसरान को कुछ ज़्यादा प्रोएक्टिव चलना चाहिए था, उनकी जहाँ पे उनकी हम समझेंगे कि उनकी कोताही है तो कोताही पे मुअत्तल हुए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम कहें जी हुकूमत ने जानबूझ के कुछ किसी ने कोई चीज़ की हो। इसमें कोई भी चीज़ जानबूझ के नहीं, इसमें यह कि यस जिनकी जिम्मेदारी थी ज़्यादा एक्टिव काम करने की उन्होंने उससे थोड़ी कम की, इसीलिए उनकी उसको सज़ा दी गई। और उसके बाद भी अगर जो जुडिशियल इंक्वायरी के बाद किसी का भी तयन होता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, उसके लिए किसी को उन्हीं को। और इस पर भी हमने कहा कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन अभी मजीद चल रही है, इसमें किसी बाला अफसर का भी नाम आया तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। ये यूनियन के सदर जो वास्ता है वो